दोस्तों जय हिंद। एक आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं एक गुरुजी हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, उनके यहाँ से कुछ बच्चे भर्ती भी हुए थे और उनका एक सवाल था। उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि जब इतनी अच्छी नौकरी है तो बच्चे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था उनका कि जब इतनी, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि बहुत अच्छी नौकरी है, तो जब इतनी अच्छी नौकरी है तो लड़के होने के बाद भी छोड़ के क्यों जाते हैं। तो इस पे ये वीडियो है कि क्यों छोड़ के जाते हैं। और आप लोग भी सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे लोग इन चीज़ों को देख लेना और समझ लेना चीज़ों को, और समझने के बाद ही आपको अच्छा लगे तो आना, अदरवाइज़ मत आना। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है किसी को आने की। जिसको अच्छा लगेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी नौकरी की, वो नहीं आएगा। लेकिन मैं वीडियो भी इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें जान लो और बाद में कोई मेरे पे ही उंगली ना उठाए कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताया। नौकरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उस उनके गुरुजी के कमेंट्स का जवाब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको सभी लोग देख लेना, स्किप मत करना। तो सबसे पहला चीज़ है कि बच्चे नौकरी छोड़ के जाते क्यों हैं। ये जो डेटा होगा, जो भी बच्चे गए होंगे आज से 4 से 5 महीना पहले के होंगे, 4-5 महीना पहले जो है बच्चे छोड़ छोड़ के गए हैं। आप लोग भी, अगर आप लोग को वो जानकारी होगी तो पता होगा, पहले हर एक महीने हमारी भर्ती होती थी और उसका कारण यही था कि बच्चे छोड़ के चले जाते थे। और अभी जो है पिछले अगस्त में भर्ती हुई थी। अगस्त के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये नवंबर चल रहा है, 3 महीना से अभी तक कोई भर्ती नहीं हो रही है। तो ये अंदाज़ा आप लोग भी लगा सकते हैं कि पहले की अपेक्षा में अभी बच्चे कितने छोड़ के जाते हैं। पहले हर एक महीने हम भर्ती करते थे। मैं पूरा हरियाणा में ही महीने दिन रहता था। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में घूमते रहता था। उधर से बच्चे सेलेक्ट करके ले आता था, यहाँ भर्ती होती थी, फिर से नेक्स्ट मंथ वही काम होता था। लेकिन अभी जो है वो बंद हो गया है। अभी पिछले 3 महीने से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले कितने बच्चे छोड़ के चले जाते थे और अभी कितने बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चे छोड़ के गए उसमें कारण, जो मुख्य कारण था, वो सबसे पहला कारण था सैलरी का। उस टाइम जो है सैलरी, कुल सैलरी 21,000 रुपया हुआ करती थी, जिससे उनका इन हैंड जो है वो कम बचता था। 21,000 रुपये में उनका पीएफ वगैरह कटता था, खाने का कटता था, तो उनके हाथ में पैसे कम बचते थे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो सैलरी 25,000 हो गई है, तो अब उन बच्चों के हाथ में पैसे ज़्यादा बच रहे हैं, तो इसलिए लड़के छोड़ के बहुत कम जा रहे हैं। आप लोग कमेंट्स वगैरह में पढ़ते भी होंगे कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे को दोबारा ज्वाइन करना है, मैं ट्रेनिंग कर लूँगा, मैं भर्ती अटेंड कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, मेरे को दोबारा ज्वाइन करा लीजिए। तो हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि एक बार जो भी व्यक्ति छोड़ के नौकरी चला जाता है उसको दोबारा हम नहीं लेते हैं। दोबारा चाहे वो नई भर्ती में आए, चाहे वो ट्रेनिंग करे, चाहे कुछ भी करे, दोबारा हम उसको नहीं लेते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लड़के जो छोड़ के गए उस टाइम, उनको इन सब चीज़ों का पछतावा भी है। जिनको रोज़गार मिल गया वो तो ठीक है, जिनको कोई काम नहीं मिला वो लोग फिर से कोशिश करते हैं यहीं आने की, और यहाँ हम लेते नहीं हैं। तो और पहले जो सैलरी कम थी, अभी सैलरी बढ़ गई। तो पहला रीज़न ये था कि सैलरी कम लगती थी। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपाव में था। बच्चे भर्ती होते थे, ट्रेनिंग में सैलरी की क्लास चलती हैं। मैं भी लड़कों को लगभग लगभग बता देता हूँ कि आपकी तनख्वाह क्या होगी, आपके हाथ में क्या होंगे। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी लड़के भर्ती होते थे। अब कुछ दिन बाद उनको लगता था कि हमारी सैलरी कम है, या हमको पेमेंट कम मिल रहा है, या मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं बच रहा है, तो वो छोड़ के चले जाते थे। तो सबसे पहला रीज़न यही था नौकरी से बच्चों को छोड़ के जाने का। दूसरा रीज़न ये है कि सारे जो लगभग लगभग 60% लड़के वो भर्ती होते थे जिनकी 18 से 22 साल के बीच में एज होती थी। और उस एज में ज़्यादा कुछ जिम्मेवारी घर की होती नहीं है।
आते थे यहाँ 2 4 6 महीना नौकरी करने के बाद। अच्छा, वो सारे लड़के तैयारी करने वाले थे जिनकी कोई मिलिट्री की, कोई अग्निवीर की, कोई किसी चीज़ की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लड़के थे। अपनी फिज़िकल तैयार करते थे, करके रखते थे, और वो भर्ती जैसे आती थी तो भर्ती में जाने के लिए ट्राई करते रहते थे। अभी हर एक महीने अगर मैं बोलूँ कि मेरे को छुट्टी चाहिए, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हर एक महीने मेरे को छुट्टी दे दे। मैं काम करूँ यहाँ और हर एक महीने बोलूँ कि मेरे को इंटरव्यू देने के लिए इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को जाना है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हर एक महीने किसी को छुट्टी कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। तो ये कारण भी था एक लड़कों को। तो इसी को देखते हुए हमारी कंपनी ने जो है अभी क्या किया है कि वो एज हम पहले ख़त्म हो जाने दे रहे हैं। हम 22 साल से ले रहे हैं। अब नेक्स्ट जो भर्ती होगी उसमें 22 साल से 27 साल तक होगी, ताकि ये जो लफड़ा है बार बार भर्ती में जाने का, वो पहले ख़त्म हो जाए। आप पहले अपनी ट्राई कर लो बढ़िया से। जब कहीं नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में, फिर आप हमारे पास आओ, और हमारे पास जब आओ तो आप तसल्ली से जॉब को करो। तो दूसरा कारण ये था लड़कों को छोड़ के जाने का। तीसरा एक कारण जो है वो है डिसिप्लिन। जब हम घर में रहते हैं तो हमारे तौर तरीके अलग होते हैं, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहें, चाहे कोई भी रहे। कब सो के उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, और आदमी घर में करना भी चाहे तो हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको सुबह उठना ही उठना है, टाइम से रात को सोना है, टाइम से तीनों टाइम खाना खाना है, अपने आप को मेंटेन करके रखना है। बाहर मार्केट में जो है फालतू का घूमने के लिए नहीं जाना है, नशा पताई वगैरह नहीं करना है। इन सब चीज़ों पे जो है रिस्ट्रिक्शन रहता है। ये सब चीज़ें यहाँ करने नहीं दी जाती हैं। आपको सुबह उठना ही उठना है। अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी के लिए उठना है, ड्यूटी नहीं है तो पीटी के लिए उठना है। आपको सुबह उठना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप गंदगी फैला के नहीं रह सकते, ना अपने आप को खुद गंदा करके रह सकते हैं। आपको अपने आप को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, अपने जगह को साफ़ सुथरा, अपने बेड को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, अपने आप को ठीक से मेंटेन करके रहना पड़ेगा। ये नहीं कि इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, अब घूम रहा है, बाल बड़े बड़े हो गए हैं, घूम रहा है, नाखून बड़े हुए हैं, दांत ब्रश नहीं किया, दाढ़ी, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ दिनचर्या में शामिल करनी पड़ेगी हमारे पास रहने पे। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर पाना बहुत, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन रोज़ जो है इस सब चीज़ों को मेंटेन कर पाना इतना आसान होता नहीं है जितना लोग समझते हैं। नई उम्र के लड़के हैं, बाहर घूमने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। पॉकेट में पैसे हैं, आ गए, चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, सैलरी आ रही है, घर वालों से लेना भी नहीं है, गए कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग के पास अलाउ नहीं होती है, क्योंकि हम इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा रखते हैं, और जो भी सीनियर्स होते हैं वो एक गार्जियन की तरह इनसे बिहेव रखते हैं और ट्रीट करते हैं। तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को फालतू का घूमने के लिए, इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ देगा फ्री। तो यहाँ पे फ्री स्टाइल नहीं रहने देते हैं। ये मेन एक कारण है, डिसिप्लिन मेंटेन करके। हाँ ठीक है, आपको मार्केट जाना है, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, ऐसा नहीं है कि पाबंदी है, आप जा सकते हैं। आपके पास साधन है तो ठीक है, नहीं है तो कंपनी के साधन से भी कंपनी के लड़कों को भेजा जाता है। लेकिन आप एक टाइम टेबल में जाएं और टाइम टेबल में आएँ। ये नहीं कि रात को आप 12 बजे आ रहे हैं, रात को 2 बजे आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। दारू पी के कोई आ गया हिलते डुलते, कोई कुछ नशा करके आ गया, वो सारी चीज़ें यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो में और बताया था कि हम जो है रिप्रेजेंट किसी कंपनी को करते हैं, और हमारा जो है जो भी अच्छा काम या ख़राब काम उस कंपनी की रेपुटेशन पे जाता है। तो हम अपने जवानों को ऐसा कुछ नहीं करने देते हैं जिससे कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती है, तो इसलिए जो है वो लड़के क्विट करके नौकरी से और चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि काम करना पड़ता है,
फ्री में कोई भी पैसा नहीं देता है। चाहे किसी के पास, आपके घर में भी अगर किसी को आप रखते हो तो उसका काम देखते हो आप, और अगर काम करके नहीं देगा तो आप उसको पैसे नहीं दोगे, उसको तनख्वाह आप नहीं दोगे। तो यहाँ काम करना पड़ता है। और हमारी कंपनी में काम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा कंपनी ने दे रखी है। मतलब अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन सब चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी निभाने के लिए काम करना पड़ता है, जो कि कंटिन्यू रोज़ करना पड़ता है। तो वो भी सबके बस की बात नहीं होती है। नौकरी, कुल मिला के ये बोलूँ कि नौकरी कर पाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। नौकरी का मतलब होता है कि दूसरे के आदेशों का पालन करना, दूसरे के बताए गए निर्देशों का पालन करना। आपकी ड्यूटी जितने देर है उतने देर आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कोई भी हो। आपको अपने सीनियर्स के आदेशों का पालन करते हुए, कंपनी की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सारे काम को करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना सबके बस की बात नहीं हो जाती है। दूसरा चीज़, यहाँ घर जैसा, गांव जैसा माहौल नहीं रहता है। गांव में अपने फ्री स्टाइल में मन किया तो आज क्रिकेट खेलने जाएंगे, मन किया तो आज सोएंगे, मन किया तो ग्राउंड में दौड़ने जाएंगे, मन किया तो अपने मन का राजा होता है आदमी। लेकिन यहाँ कंपनी के नियम और पॉलिसी जो है उसके तहत चलना पड़ता है। तो वो घर जैसा माहौल भी नहीं रहता है। और लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत इशू रहती है, क्योंकि आप जहाँ हो, ठीक है, मैं आज के डेट में हमारे पास लगभग 50 से 60% लड़के राजस्थान और हरियाणा के हैं। लेकिन फिर भी सभी जगह आपको, हर एक जगह ड्यूटी में जाओगे तो, चाहे कहीं जाओगे तो हर एक जगह आपको अपनी भाषा का आदमी नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है। लैंग्वेज इशू भी रहती है छोटी मोटी, लेकिन हिंदी सब जगह मान्य रहती है। अगर आदमी हिंदी बोलने जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट है जो है, बहुत से लड़के ये सोचते हैं कि आर्मी है। भाई साहब, मैं कई बार बता दिया हूँ, ये आर्मी नहीं है, ये सरकारी जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब है और ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। कमांडो हम इन लड़कों में से बनाते हैं, सारे लोग कमांडो नहीं बनते हैं। कमांडो कुछ चुने हुए लड़के बनते हैं। हमारी ट्रेनिंग ज़रूर बहुत अच्छी होती है, हमारा सब कुछ अच्छा है, रहना खाना पीना ड्यूटी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। बहुत से लड़के ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि वो, एक लड़का मेरे को फ़ोन किया, जी सरकारी जॉब है चले जा, और मैं आ गया। ये मैं साफ़ सुथरा बता दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब है। और ये प्राइवेट जॉब जो है, प्राइवेट जॉब जैसे करनी पड़ती है। उसके बाद से एक और समस्या है, कुछ लड़कों के दिमाग में ये भी रहता है कि चलो अभी ज्वाइन कर लेते हैं, 2-4 महीने बाद जो है हरियाणा हो जाएगा या राजस्थान हो जाएगा। भाई साहब, साफ़ सुथरा बता रहा हूँ कि हरियाणा और राजस्थान पोस्टिंग, हरियाणा राजस्थान के लोगों की नहीं होगी। 2-4 महीने नहीं, 2-4 साल बाद भी नहीं होगी। जब तक कोई प्लांट ना आ जाता बड़ा, या उधर स्ट्रेंथ कंपनी की ज़्यादा नहीं लगती, तब तक अभी आप उधर पोस्टिंग नहीं होगी। और आज के डेट में अभी तक वैसा कुछ स्थिति नहीं है। तो हरियाणा राजस्थान पोस्टिंग नहीं होती है। तो गुरुजी को मैं बता दूं, ये सारे रीज़न थे। एक और रीज़न है कि जो ज़रूरतमंद है ना, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ज़रूरतमंद आदमी है, जिसको नौकरी की ज़रूरत है, जिसके घर में पैसों की ज़रूरत है, वो चाहे कुछ भी इशू हो, थोड़ी बहुत समस्या हो, उसको झेल के वो जॉब करता ही करता है। जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसके घर में 2-4 किल्ले ज़मीन है और पापा जो हैं पैसे दे देते हैं ज़रूरत पड़ने पे, मम्मी अच्छा सा खाना बना के खिला देती हैं, तो भाई साहब वैसे लोग जो है ना, जल्दी नौकरी कहीं दूसरी जगह नहीं कर पाते हैं। प्रेशर में, दबाव में या किसी भी तरह से वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो तैयारी आर्मी की करते हैं। आज के डेट में अग्निवीर से भी लोग भाग जा रहे हैं। आज का जनरेशन ऐसा है कि अग्निवीर से भी लोग भाग जा रहे हैं। पहले आर्मी से लोग भागते थे तो पकड़ के पुलिस ले जाती थी। आजकल अग्निवीर में भी जो है, जो भाग जाता है उसको सरकार छोड़ देती है जॉब। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, चले गए हैं या चले जाते हैं।
लेकिन अभी जो है वो रेशियो बहुत कम हुआ है। अच्छा, एक को कमेंट और किए थे कि कोई कुछ भी कर देगा, कुछ बोलना नहीं है। ये सारी चीज़ें बकवास हैं। अगर आपको किसी ने बताया है तो वो सही चीज़ नहीं बता रहा है, वो उसको खुद करना नहीं होगा और इसलिए जो है वो बकवासबाजी करता है। और एक कहावत कहते हैं कि अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अगर मेरा कुछ करने का मन नहीं है तो मैं घर में जाके ये थोड़ी बोलूँगा कि मेरा मन नहीं था करने का। मैं जॉब अगर करना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, घर जैसा जो है दिन भर कान में मोबाइल सटा के इधर उधर गेम खेलना, ये करना वो करना नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो यहाँ से छोड़ के जाऊँगा। लेकिन घर में तो कुछ ना कुछ गलत बताऊँगा तभी तो घर वाले मानेंगे, नहीं तो घर वाले तो लठ बजा देंगे। तो घर वालों को कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा बताना पड़ेगा। घर वाले यहाँ देखने तो आ नहीं रहे हैं। मेरे को हो गया 20 साल और मेरे साथ बहुत सारे लड़के हैं और मेरे चैनल पे बहुत सारे लड़के हैं जो नौकरी कर भी रहे हैं। तो उनसे बोलूँगा कि एक बार कमेंट्स कर देना कि हाँ, थोड़ी बहुत इशू हर एक जगह रहती हैं, थोड़ी बहुत समस्या हर एक जगह रहती है। कोई भी कंपनी अगर कंपनी लगाई है तो कंपनी ये नहीं चाहती है कि लड़ाई झगड़ा हो और हमारा प्लांट बंद हो। मैनेज करके हर एक चीज़ों को कंपनियां चलाती हैं। लेकिन अपना अधिकार तो हमें संविधान भी देता है कि अगर मेरे ऊपर कोई थप्पड़ उठाएगा तो मैं उसके ऊपर भी उठा सकता हूँ। मैं सेल्फ डिफेंस अपनी कर सकता। मेरा कोई जान मार देगा, मैं चुपचाप देखते रहूँगा? ऐसा होता है क्या कहीं? ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बकवास हैं और इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा वो नहीं करता। बाकी भर्ती का डेट आने का मैं डेट आप लोग को बता दिया हूँ, उस डेट पे मैं आ जाऊँगा। डॉक्यूमेंट्स कब किसके कहाँ जमा होंगे ये भी मैं बताऊँगा। आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें दे दूँगा और आपको यहाँ तक पहुँचा दूँगा। थैंक यू।